नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। आज हम बात करेंगे बिजनेस न्यूज़ की, इकोनॉमी की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, उन व्यापारियों की बात करेंगे जिनका धंधा लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार लॉकडाउन से कहीं ना कहीं देश को इकोनॉमिक आर्थिक जो है वो घाटा हो सकता है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। कई विशेषज्ञों की माने तो लगातार लॉकडाउन के कारण, व्यापार नहीं बढ़ने के कारण देश में कहीं ना कहीं वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत को एक बड़ा घाटा देखने मिल सकता है। ऐसे में कोरोना महामारी ने देश में हाहाकार मचा रखा है, जहां 24 घंटे में हर दिन 4.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक खुशखबरी भी है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ते जा रहा है और संक्रमित दर भी जो है वो लगातार घटती जा रही है। ऐसे में ये राहत भरी खबर है, लेकिन पता ये नहीं है कि पीक कब आएगा। ऐसे में व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को हर दिन 2.08 करोड़ का नुकसान हो रहा है। व्यापार चालू नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो सामान है वो स्टोर्स में पड़े पड़े खराब हो रहा है। कई फैक्ट्रीज का कहना है कि उनके यहाँ जो केमिकल है वो तुरंत बेचा जाना चाहिए, वरना वो रखे रखे खराब हो जाएगा। ऐसे में सरकार को देखना यह भी होगा कि इन केमिकल्स हों या ऐसे जो सामान हो, एसेंशियल सामान हो, उन्हें कैसे वो खरीदेगी और कैसे लोगों के बीच बेचेगी। क्योंकि देखिए लगातार व्यापारियों को घाटा हो रहा है। पिछले साल हमने देखा कि देश ने -23.08 का गोता खाया था। तो ऐसे में देखना होगा कि ये दूसरी लहर में देश कितना बड़ा गोता खाती है या नहीं। वहीं सरकार की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, सीतारमन ने यह कहा है कि 2020 और 2021 का जो वित्त वर्ष है उसमें इतना नुकसान होने की आशंका नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, कोई राज्यों में ही लॉकडाउन है। ऐसे में जो पहिया है, इकोनॉमी का पहिया है, वो घूम रहा है, लेकिन उस रफ्तार में नहीं घूम रहा है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि व्यापार बंद है, पूरी तरह से ठप है, मजदूर जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। ऐसे में व्यापार बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, हर दिन काफ़ी बड़ा घाटा जो है वो व्यापारी को देखने मिल रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ व्यापारी लॉकडाउन का समर्थन भी कर रहे हैं, तो कई व्यापारी लॉकडाउन के अगेंस्ट भी है। ऐसे में रोजगार की बात करें तो हर तरफ रोजगार की समस्या भी सामने आ रही है। जो युवा हैं वो घर पे बैठे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जितनी परीक्षाएं थी, गवर्नमेंट परीक्षाएं थी, वो कैंसिल हो रही है। एसएससी की परीक्षाएं हो और दूसरी परीक्षाएं हो, उन्हें टाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा नुकसान जो है वो युवाओं को झेलना पड़ सकता है, देश को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि एक अच्छा राहत पैकेज जो है वो व्यापारियों के लिए लाना चाहिए, छोटे व्यापारियों के लिए खासकर लाना चाहिए, जो एक कमा कर खाते हैं उनके लिए लाना चाहिए। पिछले वर्ष हमने देखा था कि आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए लाई थी। तो ऐसे में एक पैकेज और सरकार को देना होगा। कहीं अगर जब पैकेज देंगे तभी कहीं ना कहीं जो है वित्त वर्ष में बढ़ोतरी होगी और एक जो घाटा है वो कम से कम होगा। ऐसे में वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ महीने भारत के लिए काफ़ी कठिन होने वाले हैं। अगर लॉकडाउन ऐसे ही बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो इंडिया की है वो डूब जाएगी और डेवलपिंग कंट्री भारत जो है वो फिर कभी उभर नहीं पाएगा, या उभरेगा तो काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय को देखना यह होगा कि हम व्यापार को भी कैसे बढ़ाएं, जीडीपी को भी कैसे मेंटेन रखें और कोरोना पर भी हम कैसे काबू पाएं। देखिए, एक सामने आके केंद्र सरकार को बताना होगा देश को कि उनका नेशनल प्लान क्या है, व्यापारियों के लिए उनका क्या प्लान है और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे में कई बैंकों की माने तो बैंक भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घाटा जो है वो बढ़ते जा रहा है। आरबीआई ने भी कई शाखाओं को जो है या तो पाबंदी लगा दी है, बंद कर दिया है, या कई अन्य शाखाओं के साथ जो है उन्हें मिला दिया है। ऐसे में आरबीआई के ऊपर भी काफ़ी दबाव देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी लगातार अपना दुख साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग सामान नहीं ले रहे हैं, हमारा सामान जो है स्टोर्स में पड़े पड़े खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों पर सरकार का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं हम, तो वो आत्मनिर्भर पैकेज एक और बार देना चाहिए सरकार को, जिससे वित्त वर्ष में जो है वो उतना घाटा ना हो जितना पिछले वर्ष हमें देखने के लिए मिला था। ऐसे में लगातार देश में कोरोना जो है वो फैलते जा रहा है। तीसरी लहर की भी जो है वो बात की जा रही है। तो तीसरी लहर में सरकार की क्या तैयारी है, व्यापारियों की क्या तैयारी है? अगर ऐसे ही कारोबार ठप पड़ा रहा तो व्यापारी क्या करेंगे, आगे का प्लान भी व्यापारियों को सोचना चाहिए। आज के लिए फिलहाल बिजनेस न्यूज़ में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।
नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।